हाँ जी भाई लोग, स्वागत है जी सभी का आज के ब्लॉग में। गार्बेज डाल रहा हूँ भाई। पहले ये ब्लॉग की स्टार्टिंग गार्बेज से कर रहे हैं तो भाई आप सभी का स्वागत है जी आज के ब्लॉग में। इस टाइम हम खड़े हैं भाई कौन सा शहर था भाई, ये एल्कटन मैरीलैंड में। टीए के पंप पर हैं। तो अभी भाई तेल वगैरह डलवा के फ्लाइंग जैसे मैं इधर आया हूँ। तो फ्लाइंग जे उस तरफ है, ये इधर वाला है भाई। जिसने पिछला ब्लॉग देखा होगा भाई, आपको पता था कि मुझे लोड नहीं आया था तो मैं लोड की वेट कर रहा था। तो भाई लोड आ चुका है। हम चले हैं ओहायो से भाई जाएंगे विनिपेग वापसी। एक बार ट्रक ट्रेलर के राउंड गेड़ा मार लेते हैं यार। 4-5 घंटे खड़े रहे हैं ना यहाँ पे। क्राइम बहुत ज़्यादा है इस एरिए में। तो क्या होता है कि लोग नशे वगैरह की तस्करी हमारे ट्रेलर के पीछे रख जाते हैं चीज़ें, यहाँ कई बार बांध जाते हैं कई बार चीज़ें। तो देखना पड़ता है कुछ है तो नहीं भाई। ये भाई बहुत ज़रूरी है। फिर बॉर्डर पे पता क्या होता है कि आपकी इंस्पेक्शन हो जाए, आप वहाँ फंस जाते हो तो आपके ऊपर बहुत लंबा केस चलता है। आपको साबित करना पड़ता है कि भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं थी। तो मतलब ये सारी चीज़ों का भाई ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपके ट्रक में से जो भी पकड़ा गया ना भाई, वो आपके गल पे ना, आपको ही उसका दोषी ठहराया जाएगा, किसी और को नहीं। ये भाई पर्पल रंग का ट्रक देखो मेरे पीछे कितना बढ़िया लग रहा है। तो एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें अंकल हैं। तो भाई अंकल ना वो जीपीएस नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो बुक खोल के भाई मैप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ओल्ड स्कूल होता था। ठीक है जी। तो भाई यहाँ से निकलते हैं हमारे सफ़र की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सफ़र बहुत अच्छा लगेगा। तो गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसे ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। बढ़िया काम है भाई गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करने का। लेकिन ऐसा है कि आप 15-15 दिन रोड के ऊपर रहते हैं, क्योंकि आपको कई डिलीवरीज करनी पड़ती हैं। जैसे कि 2 गाड़ी किसी डीलरशिप के पास चली गई, 2 गाड़ी आगे किसी और के पास चली गई। तो भाई अभी हम एंटर करने लगे हैं बाल्टीमोर शहर में। ये मैरीलैंड का काफ़ी मशहूर शहर है। इसका आपने भी नाम सुना होगा काफ़ी बार, अगर जब न्यूयॉर्क की बात होती है। स्पाइडरमैन मूवी में भी भाई बाल्टीमोर शहर का नाम आता है। तो भाई ये शहर काफ़ी बढ़िया शहर है, सुंदर भी बहुत है भाई। लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इस शहर की लगती है कि भाई इन्होंने पानी के नीचे से, समुंदर टच होता है शहर के साथ, तो भाई इन्होंने पानी के नीचे से टनल बना रखी है। तो भाई कमाल की बात है। इन्होंने सोचा होगा कि ऊपर से पुल बनाएंगे, महंगा पड़ेगा, इन्होंने नीचे से टनल बना दी भाई। तो ऊपर से शिप्स जाती हैं, नीचे से भाई टनल में गाड़ियाँ जाती हैं। देखो कमाल की बात है। अभी हम समुंदर के नीचे हैं भाई, अटलांटिक ओशियन के नीचे हैं अभी हम। तो ये टनल भाई समुंदर के नीचे बना रखी है। इसके ऊपर से भाई शिप्स जाती हैं, जो बड़ी कार्गो शिप्स होती हैं। क्योंकि जो बाल्टीमोर शहर है भाई, ये मशहूर है इसके पोर्ट के लिए। इसके ऊपर, इसके पास बहुत बड़ा पोर्ट है भाई, जहाँ पे आके कार्गो शिप्स रुकती हैं, अपना यूरोप से आके रुकती हैं स्पेशली। तो भाई काफ़ी बड़ी टनल है, ये ख़त्म होने वाली है मुझे लग रहा है अब। एग्ज़िट कहाँ है भाई इसका? भाई अभी भी चलेगी, लंबी है तो भाई काफ़ी लंबी टनल थी। इसके बाद एक और आती है वो, लेकिन वो इतनी लंबी टनल नहीं है, वो छोटी टनल है। सच में ये पुराना शहर है काफ़ी, देख के मज़ा आ गया भाई। ये यूरोपियंस ने बसाया था भाई ये शहर पहले। जब यूरोपियंस यहाँ पे आए थे ना यूएसए में, ये शहर पहले बसे थे। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क ऐसे शहर हैं जो। भाई सुबह के बज रहे हैं 7:30, लोड उठाने जा रहे हैं भाई। तो होप करते हैं ये प्रोसेस इजी रहेगा आज का लोड उठाने का। वैसे भी 2-3 घंटे लगा देते हैं भाई। मुझे लग रहा है कि मैं सो जाऊंगा, वहाँ पे नींद आ रही थी जब मैं आज उठा था। पहले तो उठ के ट्रेलर स्टार्ट किया, इसका रीफर स्टार्ट किया, सॉरी टेम्परेचर सेट करना होता है ना लोड करने से पहले। तो उसके बाद मैंने भाई ट्रेलर को साफ़ किया, थोड़ा बहुत साफ़ करने वाला था, फिर वहाँ से निकला हूँ। अब देखते हैं, जाते हैं क्या बनता है, कितना टाइम लगाते हैं भाई लोड करने को। अरे भाई कहाँ है आपकी कंपनी? वो दिख रही है भाई सामने बड़ी वाली, वो है कंपनी। अच्छा एक ही कंपनी है भाई। देखो ये लोकल स्ट्रीट है यहाँ की, इधर घर बने हुए हैं, इधर कोई अपना किसी की शॉप है मैकेनिक का। तो भाई सामने कंपनी है जहाँ पे हमने लोड उठाना है। चल 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 आ जा भाई गाड़ी वाले, जल्दी आ जा, जल्दी, टाइम कम है मेरे पास, लेट नहीं होना चाहता मैं अपॉइंटमेंट के लिए। चलो जी, हो गया कट, चेक।
ग्रीन लाइट है, जब ये रेड हो जाएगी तो लोड होने लग जाएगा, जब ये दोबारा से ग्रीन हो जाएगी तो लोडिंग डन हो जाएगी, तो तब जाके हम पेपर वर्क वगैरह हमारा ले लेंगे, तब तक हम करते हैं आराम। तो दोस्तों लोड हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं विनीपेग की तरफ। तो विनीपेग यहाँ से पूरा 2000 किलोमीटर है भाई। आज मेरे पास जो बुक बची है वो बची है भाई 9 घंटे की, और कल को मुझे मिलेंगे भाई 11 घंटे। तो भाई शायद पहुँच भी जाएंगे, शायद नहीं भी पहुँचेंगे, नहीं तो भाई परसों 12 फरवरी को भाई हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो देखते हैं क्या बनता है भाई। एक और चीज़ है, मैंने अभी बाहर करवाना है इस ट्रेलर का, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ओवरवेट ना हो ट्रेलर। अगर ओवरवेट हुआ तो भाई आगे स्केल आएगी तो दिक्कत आ जाएगी उसमें, तो भाई पकड़ के पीटेंगे बहुत मुझे। पीटेंगे तो चलो नहीं भाई, ऐसा है कि दिक्कत देते हैं यार, टिकट बहुत तगड़ी देते हैं, फिर भाई टिकट भरनी मुश्किल बहुत हो जाती है, वो वाली महंगी होती है। जितना बाहर ज़्यादा होता है ना एक्सल के ऊपर, तो उतनी महंगी टिकट मिलती है। शीशे वगैरह साफ़ कर लिए हैं, आपको व्यू अब अच्छा दिखेगा भाई, बढ़िया व्यू दिखेगा आपको। पहले पता क्या था, वो जगह ढकी हुई थी यार उस तरफ वाली, तो 1-2 दिन से सॉल्ट का रास्ता चल रहा था। अभी सॉल्ट नहीं मिलेगा भाई, रास्ता साफ मिलेगा हमें आगे का 1000-2000 किलोमीटर जितना भी सफ़र रह चुका है हमारा भाई। इस टाइम अभी हम हैं ओहायो के एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम है सिनसिनाटी। तो भाई सिनसिनाटी एक बड़ा शहर भी है, लेकिन ये ओहायो का एक छोटा सा कस्बा है भाई, इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह कम ही है। इसके बाद हम 23 नंबर हाईवे पे चढ़ जाएंगे भाई, ये वाले पे जो जा रहा है इधर वाला। 14 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, +14 डिग्री टेम्परेचर है, इतना फ़र्क पड़ गया टेम्परेचर का। सुबह भाई -7 था, तो अभी भाई +14 डिग्री टेम्परेचर है, 2 गुना ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। और जो बर्फ़ है ना भाई, ये सारी पिघलनी स्टार्ट हो चुकी है, घास दिखना शुरू हो गया है इधर। तो भाई ट्रक में तो यार गर्मी हो गई थी, ट्रक का टेम्परेचर इंटीरियर का 21 डिग्री था भाई। ये बेचारा सूरज का जोर तभी चलता है जब ठंड कम होती है, जब ठंड ज़्यादा हो ना भाई तब तो सूरज बेचारा बस भीगी बिल्ली बन के छिप जाता है शाम को 4 बजे के अराउंड। भाई हम आ चुके हैं शहर इंडियानापोलिस में। तो भाई ये शहर इंडियाना का सबसे बड़ा शहर है। इंडियाना स्टेट बहुत मशहूर स्टेट है, काफ़ी फिल्मों में इसका नाम आया है भाई, पहले हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी भाई काफ़ी फिल्मों में नाम आता रहता है इसका। ये मतलब फार्मिंग मेजर स्टेट है भाई, खेती ज़्यादा होती है यहाँ पे। लेकिन भाई ऐसा है कि ये स्टेट के रोड्स बहुत गंदे हैं। दूसरी भाई पुलिस यहाँ पे पुल ओवर बहुत करती है, हमें लिमिट में चलना पड़ता है यहाँ पे। भाई लोग इंडियाना की ट्रैफिक में फंस चुके हैं यार, बहुत ट्रैफिक है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लेकिन ऐसा है कि 40 की स्पीड पे जा रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन भाई बहुत ट्रैफिक है। ये इधर वाली 2 लेन्स चल रही हैं यार, इधर मर्ज होता हूँ अगर मुझे मिल जाए जगह। दे दे भाई जगह। भाई इंडियाना की ट्रैफिक ने तो ना करवा दी यार आज भाई। 1 घंटा हो गया मुझे, मैं तो नमकीन पाड़ रहा हूँ इधर बैठा। मैं भाई बड़े आराम से जा रहा हूँ, 15, 20, 30 की स्पीड पे, बस मैक्सिमम 30 ही चल रही है पिछले 15 मिनट से। भाई ट्रकर्स को इस टाइम पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी होती है। सुबह के 7 बजे से लेके 11 बजे तक का 10 बजे का टाइम, और शाम को 3 बजे से लेके 6 बजे तक का टाइम, क्योंकि लोगों की भाई छुट्टी हो रही होती है काम से इस टाइम पे शाम को, तो लोगों ने घर पे जाना होता है, इनके बच्चे वेट कर रहे होते हैं भाई। इनकी पेशेंस बहुत ज़रूरी है भाई। यहाँ एज ए ट्रकर अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया किसी गाड़ी के साथ भाई, उसका कुछ नहीं बचेगा। पहली बात तो अगर वो बच भी गया बेचारा तो उसका पूरा अगला दिन ख़राब हो जाएगा, उसका पूरा 1 वीक भी ख़राब जा सकता है भाई। मुझे तो आदत पड़ी हुई है बाहर रहने की, तो मैं तो बाहर रह सकता हूँ, लेकिन वो उनको आदत नहीं ना भाई अपने दिन ख़राब करने की, तो ये चीज़ होती है। तो भाई लोग ट्रैफिक से निकल चुके हैं, सब्र करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी जो आपकी कंट्री में, जिस कंट्री से भी आप देख रहे हो भाई, आप लोग भी अपने ट्रकर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि भाई वो डिज़र्व करते हैं। आपके टेबल के ऊपर आज फूड पड़ा है भाई, वो इसीलिए पड़ा है क्योंकि ट्रकर्स ने वहाँ तक पहुँचाया है। तो सब्र कीजिए, वेट कीजिए, थोड़ी सी जगह ट्रक्स को ज़्यादा दीजिए, क्योंकि ट्रक्स को मैन्यूवर करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है भाई। ये लोग भाई जैसे जैसे कनाडा की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। अब जैसे जैसे आप नॉर्थ को जाते जाओगे ना भाई, ठंड ज़्यादा होती जाएगी। कनाडा ठंडा देश है, आपको पता है भाई, तो यूएस से थोड़ा सा गर्म है। तो टेम्परेचर अब 4 डिग्री है, दोपहर में 14 डिग्री था, तो 10 डिग्री का फ़र्क पड़ चुका है। तो यहाँ पे भाई खेती बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और पुराने फार्म्स है भाई, लोग काफ़ी पुराने ही खेती कर रहे हैं। जहाँ पे कई स्टेट्स यूएसए में ऐसी हैं जहाँ जो अभी आबाद हुई हैं पिछले 400 साल 500 साल पहले। लेकिन जो इंडियाना है भाई, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेट है जहाँ पे खेती बहुत पहले से की जाती है।
सुबह हुई है, सुबह के 8 बजे हैं। देखो 8 का टाइम दिख रहा है ना आपको? हाँ 8 बजे हैं अभी सुबह के। तो मैं ट्रक को स्टार्ट करता हूँ। इसकी सेल्फ देखना यार कितनी लंबी सेल्फ लेती है ये। भाई ये 2-3 सेकंड तो सेल्फ ही लेता रहता है। चलो कोई बात नहीं। ये मैंने पूछा था मैकेनिक से, वो कह रहा है विंटर प्रोटेक्शन होती है कि लंबी सेल्फ लेगा तो ट्रक बढ़िया स्टार्ट होगा। बाकी पता नहीं भाई क्या दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताना कमेंट्स में। दोपहर के 1 बज चुके हैं। विनीपेग है हमें यहाँ से 1000 किलोमीटर, और मेरे पास जो बुक बची है भाई वो बची है 7 घंटे की। तो 300 साढ़े 300 या 250 किलोमीटर बच जाएगा भाई। तो ये कल सुबह उठ के निकाल लेंगे यार, इतनी भी क्या जल्दी है, घर पे जाके आराम ही करना है। तो देखते हैं भाई, कल सुबह पहुँचेंगे 9-10 बजे के अराउंड विनीपेग में। भाई आगे ना एक रेस्ट एरिया आ रहा है, तो उसके ऊपर ना एक हाइक जाती है। मतलब आप अगर वो मतलब ज़्यादा लंबी ना हुई तो हम जाएंगे। अगर वो खुली भी हुई, वैसे ये भी नहीं पता अभी बंद है कि खुली है। वैसे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उसमें बंद बता रहे हैं, लेकिन अभी बर्फ़ पिघल चुकी है। अगर वो खुली हुई तो जाके आएंगे, ज़रूर देखेंगे क्या हिसाब है क्या नहीं। अगर भाई बंद हुई तो क्या ही कर सकते हैं। और साथ में ब्रेक भी डालनी है मैंने आधे घंटे की, तो यहीं डाल लेंगे ब्रेक इस रेस्ट एरिया के ऊपर। इसके बाद मिनीएपोलिस शहर आ जाएगा, फिर रुकने को जगह नहीं मिलेगी हमें। भाई लोग आ चुके हैं रेस्ट एरिया के ऊपर। तो भाई ये रेस्ट एरिया है मेरे पीछे, पर ट्रक की पार्किंग है, सॉरी रेस्ट एरिया तो आगे है भाई। ये भाई देखो ऐसे ना यहाँ पे ट्रैश बने हुए हैं। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको बड़ी बढ़िया। उसमें प्लास्टिक डालोगे, इसमें सारा ट्रैश डालोगे, इसमें एल्युमिनियम डालोगे कैंस वगैरह, और इसमें ट्रैश डालोगे। तो हमारे पास क्या है भाई, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जाएगी भाई प्लास्टिक के डब्बे में। ओहो बाहर आ गई थी भाई। तो प्लास्टिक भाई जाएगी प्लास्टिक में, ठीक है। ये भाई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपकी जो जगह है, आपकी कंट्री है, आपकी जो आसपास है, उसे साफ़ रखने के लिए ज़्यादा काम आती हैं। तो भाई एक और चीज़ है, ट्रेल है क्लोज्ड। तो चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन सही। तो ट्रेल क्लोज्ड है यार, मुझे ऐसा था कि खुली होगी यार। तो भाई ट्रेल कहते हैं कि नवंबर से लेके अप्रैल तक क्लोज रहती है, अप्रैल की स्टार्टिंग तक, सॉरी मार्च की एंड तक। तो तब तक क्लोज रहती है। चलो कोई बात नहीं यार। वैसे भी यार 1 माइल की हाइक है, तो इतनी ऊपर कौन जाएगा यार, बहुत ज़्यादा ऊपर है। जब अगले वीक मैं ड्रोन का वो ले लूँगा भाई, मैंने वो बाई करना है ड्रोन का एक्सटेंशन। तो भाई उससे ड्रोन आप 1 किलोमीटर दूर उड़ा सकते हो। अभी तो मैं फ़ोन से उड़ाता था ना, और मैं इस बार कंट्रोलर लूँगा भाई, क्योंकि बार बार ना ड्रोन डिस्कनेक्ट हो ही जा रहा है भाई। फ़ोन के साथ हवा में उड़ रहा है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, पता नहीं क्या सीन चल रहा है इधर। अगर आपने कुछ लेना है तो ले सकते हो, नहीं आप वगैरह वॉशरूम करो तो और निकलो भाई यहाँ से। तो भाई ये अंदर से सरकारी वॉशरूम है, देखो साफ़ पड़ा है भाई। कोई गंद दिख रहा है इधर, गार्बेज में गंद पड़ा है जो पड़ा है, लेकिन भाई सारा साफ़ पड़ा है। और ये सिंक देखो कितने बढ़िया लगा रखे हैं इन्होंने डिज़ाइनर से। जैसे होटल्स में होते हैं भाई। तो भाई तेल डलवा रहा हूँ अभी मैं रीफर में। मैंने सोचा सील वगैरह चेक कर लेते हैं भाई, सही भी है, क्योंकि काफ़ी जगह हम रुकते हैं ना भाई, बीच में कई बार कोई सील वगैरह तोड़ दे। देखो ये सील टूट जाए इसका भाई मुझे परवाह नहीं है, मैंने खुद लगाई है। लेकिन अगर ये वाली टूट गई भाई, ये कस्टमर ने लगाई हुई सील है, तो इसका भाई नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर सकता, कंपनी करेगी वैसे। तो भाई देखना पड़ता है कि आपकी सील लगी हुई है या नहीं लगी हो। लॉक्स वगैरह हमेशा चेक करें। लाइटें मैंने भी बंद की हैं क्योंकि दिन का टाइम था। ऐसा होता है कि हर ट्रिप पे आप देख लेते हो। भाई देख रहा है मेरी तरफ की ब्लॉग बना रहा है। तो भाई हर ट्रिप पे मैं देख लेता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो नहीं चल रही भाई ट्रेलर के अंदर। तो भाई तेल वगैरह डल गया पंप से, ट्रक के यहाँ लगा दिया हमने। जब भी भाई तेल डलवा लेते हैं तो ट्रक को वहाँ से यहाँ लेके आ जाते हैं, ठीक नहीं, ताकि पिछला ड्राइवर कोई भी आए भाई वो तेल डलवा सके, उसे वेट ना करनी पड़े। और ये देखो भाई, जैसे मैं हर बार दिखाता हूँ, हर पंप के पास ये गाड़ी है भाई। किसी के पास थोड़ी सी बड़ी है, किसी के पास बेकार है, ये बेकार सी है बेचारी। ये गोल्फ वाली कार्ट है, ये ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती, लेकिन ये ट्रॉली डालते पीछे गार्बेज वगैरह इकट्ठा करते रहते हैं इस पर। देखो बाकी भाई शाम का टाइम है, उधर पीटरबल्ट खड़ा है भाई बहुत बढ़िया वाला। तो जिन्होंने भाई जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखी है उन्हें पता होगा कि 007 जेम्स बॉन्ड का नंबर होता था। बग्गी का नंबर है भाई 007। पंप से निकल चुके हैं। अब डिपेंड करता है मिनीएपोलिस के ऊपर कितनी ट्रैफिक मिलती है हमें। अगर हमें ट्रैफिक मिलती है कम, तब तो ड्राइव करेंगे हम 4 घंटे। अगर ट्रैफिक मिलती है ज़्यादा तो भाई फिर मैक्सिमम 3 घंटे है, उसके बाद तो दिमाग ख़राब हो जाता है।
ऐसा है कि शांति रखनी पड़ती है ना गुस्से की सिचुएशन में भी, तब भी तो दिमाग इतना झेल नहीं पाता। तो भाई 3 घंटे की ड्राइव करेंगे। बाकी यार कोई काली नहीं है, कल सुबह जल्दी उठ के ट्रक चला लेंगे, 6 बजे उठ के ट्रक चला लेंगे कल सुबह, वही 10 बजे के अराउंड विनिपेग पहुंच जाएंगे बड़े आराम से हम। मिनियापोलिस की ट्रैफिक में आपका स्वागत है। पिछले आधे घंटे से भाई ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, अभी आधा घंटा और लग जाएगा भाई। 40 किलोमीटर है यहाँ से जो टर्न मैंने लेना है आगे जाके, तो भाई पूरी हाई ट्रैफिक है। देखते हैं भाई, सब्र के साथ चल रहे हैं, बस इसी लेन में चल रहा हूँ भाई। मैंने लेन भी नहीं चेंज की, मैंने कहा यार छोड़ क्या करेंगे, क्योंकि भाई एक बार ये तेज़ हो जाती है, कई बार वो तेज़ हो जाती है, तो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन चल पैरेलल रहे हैं। अब ये वाली लेन तेज़ चल रही है, पहले ये वाली तेज़ चल रही थी, तो भाई बस सब चल ही जा रहे हैं। सनसेट हो चुका है, अभी बस रात को अंधेरा होने वाला है आधे घंटे के अंदर अंदर। तो एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। ये मिनियापोलिस शहर है भाई मिनेसोटा का, ये I-94 के ऊपर स्थित है भाई ये शहर, ठीक है जी। I-94 इंटरस्टेट है, हाईवे का नाम है I-94। तो भाई ये ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करता है। जो भाई इसके बाद जो अगला शहर, जो मिनियापोलिस जितना बड़ा शहर आएगा ना भाई, वो 2600 किलोमीटर बाद आएगा, अगर आप इसी हाईवे के ऊपर चलते रहोगे। और वो वहाँ भाई US से एंड हो जाता है, वो वेस्ट का एंड है। तो ये देखिए कि जो I-94 है, ये ईस्ट को वेस्ट के साथ कनेक्ट करता है, या फिर वैसे लगा लो कि वेस्ट को ईस्ट से कनेक्ट करता है। तो भाई ये वाले शहर के बाद अगला शहर आपको सियाटल आएगा, और भाई वो एंड है USA का, और 2600 किलोमीटर के बाद आएगा। देखो इतना बड़ा है USA। तो भाई साहब सुबह हो चुकी है, कॉफ़ी उठाने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। ये है भाई जॉन डियर की कंबाइन है ये, जो मतलब भाई सोयाबीन हार्वेस्ट करती है। तो मतलब ये डेयरियाँ लगा देती है, और पीछे भाई 2 बेलर हैं जो बेल्स बनाते हैं। तो ये भाई 2 चीज़ें हैं अलग अलग, लेकिन ये कंबाइन है भाई, ये छोटी कंबाइन है जो सिर्फ डेयरियाँ लगाती है। उसके बाद फिर दूसरी कंबाइन आती है, वो उठाती है। बढ़िया चीज़ है भाई। ये फ्लैट बेड का लोड था, तो इसके टायर्स भी हैं आगे। लेकिन भाई जॉन डियर भाई कंपनी बहुत बढ़िया जाती है यार, सच में बहुत बढ़िया कंपनी है जॉन डियर। अभी रीफर में तेल डलवाया था मैंने। कॉफ़ी उठाते हैं भाई अंदर जाके। तो भाई ये हैं बेलर्स, नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया है भाई जॉन डियर। तो यहीं पे भाई 3-4 कंपनी चलती है, अगर फार्मिंग सेक्टर में हो आप। तो कॉफ़ी मैंने उठा ली है। एक तो जॉन डियर चलती है, एक केस चलती है, न्यू हॉलैंड चलती है, एक फेंडेड जो सबसे बढ़िया मुझे लगती है। फेंडेड भाई पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ फेंडेड कंपनी को। उसके ट्रैक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, उनकी आँखें सी ऐसी होती है ख़तरनाक सी पूरी। तो वो चीज़ें हैं। तो और एक दो कंपनी और हैं। एक का मुझे लगता है, एक कैटरपिलर भी ट्रैक्टर बनाती है भाई। सच कैटरपिलर भी है, कैटरपिलर को कैसे भूल सकते हैं, कैट को। तो वो भी ट्रैक्टर बना रही है आजकल। और एक वर्सटाइल है भाई। तो ये कुछ कंपनी है भाई जो यहाँ चलती हैं। कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है यहाँ ट्रैक्टरों की, मतलब मोनोपोली इन्हीं कंपनीज़ की है ज़्यादा। इससे ज़्यादा मोनोपोली किसी और कंपनी की नहीं है। सबसे ज़्यादा है जॉन डियर की, फिर है मुझे लगता है केस की, फिर न्यू हॉलैंड की है भाई, मैसी भी है यहाँ पे। तो जो भाई खेती वगैरह करते हैं उन्हें पता होगा कि ट्रैक्टर्स के बारे में। तो ये हिसाब है भाई इधर का। तो भाई PR कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने पड़ते हैं, और देखना पड़ता है आप कितने दिन पहले यहाँ से गए थे कनाडा से, क्या क्या आपने बाई किया है, कहाँ गए थे, कहाँ से लोड उठा के लाए हैं, क्या लोड है आपके पास। आपको काफ़ी सीरियस रहना पड़ता है, हर चीज़ को बड़ी गौर से सुनना पड़ता है। आपकी एक बोली हुई गलती भाई आपको इतनी भारी पड़ सकती है कि जो ये PR कार्ड है आप उसे लूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। आपका जो स्टेटस है कनाडा में आप उसे लूज़ कर सकते हो। तो भाई CBB ऑफिसर से कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करनी, सर कह के बात करनी है, और पूरी रिस्पेक्ट देनी है भाई जितनी दे सकते हो। अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं दी तो भाई आप रगड़े जाओगे, सिंपल सा फंडा है। विनिपेग यहाँ से 100 किलोमीटर रह चुका है। कंपनी का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि ट्रेलर को आप मैकेनिक की शॉप के ऊपर ड्रॉप कर देना, आप यार्ड में मत लेके आना, क्योंकि इसकी सेफ्टी होने वाली है। तो नेक्स्ट मंथ इसकी सेफ्टी एक्सपायर हो जाएगी, उससे पहले ये सेफ्टी करवा लेंगे ट्रेलर की। तो सेफ्टी 1 साल के लिए वैलिड होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये ट्रेलर रोड के ऊपर चलने के लिए सेफ़ है या नहीं है, तो वो होती है जी सेफ्टी। तो ट्रेलर ड्रॉप कर देंगे मैकेनिक शॉप के ऊपर, उसके बाद अकेला ट्रक लेके हम यार्ड में जाएंगे, ट्रक ड्रॉप करके अपनी गाड़ी उठाएंगे और घर पे चल पड़ेंगे। तो चलते हैं विनिपेग की तरफ, घंटे में पहुंच जाएंगे वहाँ पे। भाई मैकेनिक की शॉप के ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ पे ट्रेलर ड्रॉप करना है भाई, तो इनसे पूछना पड़ेगा कहाँ ड्रॉप करना है, क्या हिसाब है क्या नहीं। तो अभी जाके मैं अंदर पूछ के आता हूँ जल्दी से।
तो भाई मैं ट्रक को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ट्रक निकल नहीं रहा है भाई। ये देखिए। तो भाई ट्रेलर को दोबारा कनेक्ट करके ना दोबारा से अटैच करके देखता हूँ मैं एक बार, अगर बात बन जाए। भाई ये निकलना ही नहीं चाहता यहाँ से। अरे चल 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 पीछे। अब शायद बन जाए बात भाई, अब बात बन जाए। तो भाई दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो देखो आप स्लिपरी दिख रहा है ना आपको, ये खड्डा बन चुका है। अगर मैं ट्रेलर को यहीं पे ड्रॉप कर दिया तो भाई ट्रक आगे नहीं जाएगा। अब ट्रक आगे निकलने का रास्ता बन चुका है। अब मैं दोबारा से ट्रेलर को ड्रॉप करके कोशिश करता हूँ कि ट्रक निकल जाए यहाँ से। तो देखते हैं क्या बनता है। एक बार आगे ले जाते हैं इसे, और एक बार भाई दोबारा से पीछे। इससे जगह बन जाएगी टायरों के लिए भी और हमारे लिए भी। देखते हैं भाई अब डिस्कनेक्ट करके इसे क्या बनता है। लो जी देखते हैं अब। अरे वाह रे वाह, हो गया डिस्कनेक्ट भाई, हो गया। शाबाश, कर दिखाया हमने। तो अब मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रह चुकी है कि मैंने इस ट्रेलर की सारी फ़ोटोज़ कंपनी को भेजनी है, क्योंकि मैंने भाई किसी और की कंपनी में ये ट्रेलर ड्रॉप किया है, ये हमारी कंपनी का नहीं है। तो अगर यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, अगर कोई कल को नुकसान हो जाता है भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने अगर सारी फ़ोटोज़ इनको भेज रखी है तो ट्रेलर की कंडीशन भाई ये थी, तो इनको पता होगा कि ट्रेलर की कंडीशन क्या थी। तो ठीक है जी, मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बेचता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ मैं यार्ड के लिए। फिर चलते हैं भाई घर पे जल्दी जल्दी। मुझे भी बहुत काली है आज घर पे जाने की, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं बाहर घूमते हुए। तो ट्रक लगा दिया जी हमने इधर, ठीक है जी, ये इधर वाला तो ट्रक लगा दिया है, सामान वगैरह निकाल के भाई गाड़ी में रख लिया है मैंने। ये गाड़ी खड़ी है हमारी, ठीक है जी। काफ़ी दिनों के बाद गाड़ी स्टार्ट की थी आके, पहली बार में स्टार्ट हो गई है भाई। तो ऐसा था कि प्रिंस कर देता था स्टार्ट, बीच में एक दो बार उसने स्टार्ट कर दी थी गाड़ी ये वाली। तो इस यहीं पे आता है ना काम, उसकी गाड़ी भी यहीं खड़ी होती है, तो चाबी मैं यहीं पे छोड़ जाता हूँ कंपनी के अंदर। तो ऐसा है कि इजी रहता है बाद में अगर गाड़ी स्टार्ट होती रहती है। अब तो भाई ठंड बहुत कम हो चुकी है, इस हफ्ते टेम्परेचर 012 के अराउंड घूम रहा है। तो ऐसा ही है। अब चलता हूँ भाई मैं घर की तरफ, मिलते हैं आपको घर पे पहुँच के। तो भाई ये वाली गाड़ी है, हमने ये वाली गाड़ी ठीक करवा ली है सारी की सारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये पूरी भागती है भाई। पहले क्या होता था कि इसके एक पिस्टन में प्रॉब्लम आ रही थी इंजन के, वो ठीक करवा दिया हमने। वो वाली गाड़ी भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली गाड़ी में देखो ये कैमरे में ये ठीक चल रही है अभी के लिए, तो होप करते हैं भाई ठीक चलती रहेगी। अब ये वाली भाई इसने बहुत पैसा लगवा दिया अभी तक। इस गाड़ी ने पिछले 6 महीने में हमारे से $800 लेगी भाई, $800 कनेडियन। चलो काम सारती रहे भाई, ठीक चलता रहेगा, कोई बात नहीं। तो भाई एक फैक्टर बताता हूँ आपको जाता जाता मैं। जो हमारे घर, मेरे पीछे घर देख रहे हो ना, ये सारे के सारे मेरे वाली लाइन में, ये घर थोड़े से सस्ते हैं। और इस गली के दूसरी साइड जो घर हैं भाई वो मिलियन डॉलर के घर हैं भाई वो वाले, क्योंकि ये इनके बैक साइड पे नहर चलती है भाई। तो इसीलिए जो रिवर साइड घर होते हैं ये महंगे होते हैं। तो इसी के साथ भाई ब्लॉग एंड करते हैं। आप सभी का भाई सच में बहुत बहुत धन्यवाद ये वाला ब्लॉग देखने के लिए। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और भाई इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए। होप करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा भाई। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।